नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। देश की आज़ादी में सिर्फ पुरुष स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि महिला सेनानियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। आइए जानते हैं ऐसे 10 महान महिला स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जिन्होंने देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई थी। देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य की गाथा बहुत ही निराली है। एक महिला होते हुए भी उन्होंने अंग्रेज सैनिकों के दांत खट्टे करते हुए ग्वालियर के किले को अंग्रेजों से मुक्त करा लिया था, जिसके बाद अंग्रेजों ने भी उनकी प्रशंसा करते हुए 1857 की क्रांति को इकलौता मर्द कहा था। कस्तूरबा गांधी एक दृढ़ आत्मशक्ति वाली महिला थी और गांधी जी की प्रेरणा भी मोहनदास करमचंद गांधी ने बा के बारे में खुद स्वीकार किया था कि उनकी दृढ़ता और साहस से खुद गांधी जी भी उन्मत्त थे। गांधी जी की लड़ाई में कई बार स्वतंत्र रूप से और गांधी जी के मना करने के बावजूद उन्होंने जेल जाने और संघर्ष में शिरकत करने का निर्णय लिया। भारतीय कोकिला के नाम से मशहूर सरोजिनी नायडू सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ही नहीं बल्कि बहुत अच्छी कवित्री भी थी। सरोजिनी नायडू के खिलाफत आंदोलन की बागडोर संभाली और अंग्रेजों को भारत से निकालने में अहम योगदान दिया। एक कुलीन घराने से ताल्लुक रखने वाली और जवाहरलाल नेहरू की बहन विजया लक्ष्मी पंडित भी आजादी की लड़ाई में शामिल थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें जेल में बंद किया गया था। भारत के राजनीतिक इतिहास में वो पहली महिला मंत्री थी। सुचेता कृपलानी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी और उन्होंने विभाजन के दंगों के दौरान महात्मा गांधी के साथ रहकर काम किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाई थी। उन्हें भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा की ड्राफ्टिंग समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था। उषा मेहता, इन्हें सीक्रेट कांग्रेस रेडियो के नाम से भी जाना जाता है। ये रेडियो शुरू करने वाली उषा मेहता ही थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुछ महीनों तक गुप्त रूप से कांग्रेस रेडियो काफी सक्रिय रहा। इस रेडियो के कारण ही उन्हें पुणे की यरवदा जेल में रहना पड़ा। वह महात्मा गांधी की अनुयायी थी। पेशे से डॉक्टर रहते हुए लक्ष्मी सहगल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ आजाद हिंद फौज में अहम भूमिका निभाई थी। उन्हें नेताजी का सबसे बड़ा सहयोगी भी माना जाता है। युद्ध में घायल होने वाले क्रांतिकारियों के इलाज का जिम्मा इन्हीं के पास था। जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू कम उम्र में ही दुल्हन बन गई थी, लेकिन समय आने पर यही शांत स्वभाव की महिला लौह स्त्री साबित हुई, जो धरने जुलूस में अंग्रेजों का सामना करती, भूख हड़ताल करती और जेल की पथरीली धरती पर सोती थी। इन्होंने सहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। दुर्गाबाई देशमुख महात्मा गांधी के विचारों से बेहद प्रभावित थी। शायद यही कारण था कि उन्होंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया और भारत की आज़ादी में एक वकील, सामाजिक कार्यकर्ता और एक राजनेता की सक्रिय भूमिका निभाई। अरुणा आसफ अली को भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाली एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में पहचाना जाता है। उन्होंने एक कार्यकर्ता होने के नाते नमक सत्याग्रह में भाग लिया और लोगों को अपने साथ जोड़ने में अहम भूमिका अदा की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।